प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने और कारपूलिंग बढ़ाने की अपील के बाद अब मध्य प्रदेश बीजेपी में नेताओं के बड़े बड़े वाहन काफिलों पर सियासत तेज हो गई है। कई जिलों में नेताओं के स्वागत में सैकड़ों गाड़ियों के काफिले निकले और मामला सामने आते ही बीजेपी हाईकमान ने सख्ती दिखाई है। कुछ नेताओं पर कार्रवाई हो चुकी है तो कुछ को नोटिस बुलाकर फिर से भोपाल बुलाया गया है और 17 मई को भोपाल में बड़ी बैठक बुलाई गई है। क्या कुछ होने जा रहा है, इस रिपोर्ट पे देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद देश भर में नेताओं ने काफिले छोटे कर दिए और अलग अलग तरीके से संदेश दिया, लेकिन एमपी में कई जगह तस्वीर इसके उलट नजर आई, जिससे पीएम की अपील और बीजेपी की मुहिम पर सवाल खड़े हो गए। प्रदेश के करीब 8 से 9 स्थानों पर बड़े वाहन काफिलों के साथ रैलियां और शक्ति प्रदर्शन किए गए। मामला सामने आने के बाद बीजेपी हाईकमान ने रिपोर्ट तलब कर ली है और अब नेताओं से जवाब मांगा जा रहा है। पार्टी ने अनुशासन को लेकर सख्ती के संदेश दिए हैं। कुछ मामलों में कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और सख्त कार्रवाई की तैयारी है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि किन नेताओं ने काफिले निकाले और किन नेताओं पर क्या एक्शन हुआ। सज्जन सिंह यादव 100 वाहनों के साथ काफिला, नियुक्ति रद्द की गई। सौभाग्य सिंह ठाकुर 700 गाड़ियों का काफिला, कारण बताओ नोटिस की कार्रवाई। ये नेता भोपाल तलब। टिकेंद्र प्रताप सिंह 200 गाड़ियों के साथ जिला कार्यालय पहुंचे। पवन पाटीदार 24 गाड़ियों के काफिले के साथ चंबल दौरा किया। वीरेंद्र गोयला 30 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला साथ चला। रेखा यादव सैकड़ों लग्जरी गाड़ियों के साथ निकली। सत्येंद्र भूषण सिंह समर्थकों का कार और बाइक काफिला साथ चला। राकेश सिंह जादौन समर्थकों का काफिला साथ चलता रहा। ईंधन बचाने की अपील की अनदेखी ने विपक्ष को भी सरकार पर सवाल उठाने का मौका दे दिया है। ऐसे में बीजेपी अब ये संदेश देना चाहती है कि प्रधानमंत्री की अपील का पालन हर स्तर पर जरूरी है और अगर ऐसा नहीं होता है तो पार्टी अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई करेगी। जब केंद्रीय नेतृत्व ने कह दिया है, प्रदेश नेतृत्व ने कह दिया है, तो मुझे लगता है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में उत्साही लाल कार्यकर्ता है उनको अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का जो आदेश है, संगठन का जो आदेश है, उस पर पालन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी में जो भी अनुशासन तोड़ता है उसके लिए कोई स्थान नहीं है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई संगठन करता है। बीजेपी के जो नेता, जो अध्यक्ष निगम मंडल में बने हैं, वो 300 गाड़ी से आए और ये बताने के लिए हम चल रहे हैं तो स्कूटी से चले और बैटरी की ऑटो से चले, तो ये ढोंग नौटंकी करती है बीजेपी। अगर उनको कोई एक्शन लेना है तो जितने बने हैं, जिन्होंने काफिले के साथ आए, इन सबको हटा देना चाहिए। अब सबकी नजर 17 मई को भोपाल में होने वाली अहम बैठक पर टिकी है, जहां तय होगा कि नेताओं को केवल चेतावनी दी जाएगी या फिर बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी। बीजेपी के भीतर ये संदेश साफ है कि प्रधानमंत्री की अपील का पालन अब संगठनात्मक अनुशासन का हिस्सा माना जाएगा। पीएम मोदी की अपील की अनदेखी करने वाले नेताओं को भोपाल तलब कर भाजपा ने यह संदेश दे दिया है कि पार्टी उन नेताओं के खिलाफ सख्त है जिनके कारण प्रधानमंत्री की मुहिम पर सवाल खड़े होने लगे हैं। देखना होगा कि संगठन किस तरीके से नेताओं को फटकार लगाता है। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज। हैरानी इस बात की है कि प्रधानमंत्री की डीजल पेट्रोल बचाने की अपील के बाद इन सभी नेताओं के काफिले पर पार्टी ने अपनी निगाहें टेढ़ी कर ली हैं और उनकी इस हरकत पर आपत्तियां जताई जाने लगी हैं, जबकि इससे पहले सारे नेता नगरी इसी काफिलों की गाड़ियों पर झूम रही थी। बीजेपी दफ्तर के सामने तकरीबन महीने भर से इन काफिलों की गाड़ियों के कारण लंबे लंबे जाम लग रहे थे, मगर अब मिल रही हिदायत और डांट इन सभी नेताओं को लंबे वक्त तक याद रहेगी, ऐसी उम्मीद आम जनता कर सकती है।